नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। 100 वर्षों से देश के लिए निरंतर समर्पित, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक उत्थान के लिए अपना प्रतिपल समर्पित करने वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन, सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी पूर्ण होना और उस शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐसा सिक्का जारी होना जिसमें संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारत की मुद्रा पर मां भारती का चित्र। और इन्हीं 24 घंटे में देश ने एक दूसरा दृश्य देखा कि 140 साल पुरानी पार्टी, एक ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित पार्टी, जिसके पहले 25 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे, और 100 साल से जिसका एक ही परिवार का उस पर वर्चस्व है। आप सब लोगों को यदि ना ध्यान हो तो मोतीलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1928 के बाद 29 में उन्होंने अध्यक्षी सीधे मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर की थी। यानी 100 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं, और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से, और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा। इसलिए आप लोग चारों तरफ से सतर्क रहिएगा। और आज उसी की एक बानगी दिखाई पड़ी है। ये दो अंतर देश की जनता के सामने स्पष्ट हैं कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। और ये कोई अपने आप में अलग सामान्य घटना नहीं है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी इतनी बार विदेश में जाकर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं कि मैं उन सबको गिनाऊंगा तो आप सबका समय बिना वजह व्यर्थ होगा। अभी सितंबर 2025 में जो अभी इन्होंने बयान दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अभी आज दिया है, इससे पहले वो सितंबर 2024 में वॉशिंगटन, 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के टेक्सास, सितंबर 2024 में वर्जीनिया, 6 मार्च 2023 को लंदन, फिर मार्च 2023 में फिर लंदन, और मार्च 2023 में कश्मीर को लेकर अन्य विषयों को लेकर उन्होंने बोला है। मई 2022 में लंदन में, मई 2022 में रूस यूक्रेन के बारे में उन्होंने बोला, फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में मार्च 2021, दुबई में जनवरी 2019, लंदन में अगस्त 2018, मलेशिया में मार्च 2018, सिंगापुर में मार्च 2018, बहरीन में जनवरी 2018 और अमेरिका में सितंबर 2017। एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन के चैटम हाउस में यह कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट। इससे ज्यादा बड़ा अपमान हो सकता है। और मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर उन्हें न याद हो तो ये वही चैटम हाउस है जहां पर 20 अक्टूबर 1931 को महात्मा गांधी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति की महानता बताते हुए ब्रिटिश सरकार को भारत की समस्त समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया था। और उन्होंने कहा था, इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम, अगेन आई एम सेइंग 20 अक्टूबर 1931, चैटम हाउस लंदन, उन्होंने कहा था, ब्रिटिश हैव डिस्ट्रॉयड द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया विच वॉज अ ब्यूटीफुल ट्री, और जो बिल्कुल समानता का था, और उसे नष्ट कर दिया। 100 साल पहले, यानी 1931 से 100 साल पहले, यानी
गांधी जी का कहना था 1820-25 के आसपास। अब भैया गांधी जी सही थे कि राहुल गांधी सही है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं। चैंटम हाउस में दिया गया महात्मा गांधी का बयान सही था या आज की डेट में वहां से लेके कोलंबिया और स्टैनफोर्ड में दिया जा रहा राहुल गांधी का बयान? विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शन वहां की जनता पर पाकिस्तानी सरकार के दमनकारी रवैये पर स्वाभाविक परिणाम है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि पाकिस्तान को इसके गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जवाबदेही ठहराया जाना चाहिए। प्रवक्ता ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के बयानों को भी सख्ती से खारिज किया है, जिसमें हाल ही की हिंसा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया कि ये आरोप पूरी तरीके से झूठे और निराधार हैं। जायसवाल ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है और असफलताओं को छिपाने के लिए अक्सर जिम्मेदारी किसी और पर मढ़ने की कोशिश करती है। कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। मधुरेंद्र, इससे आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। प्रणय, आपका सवाल भी इसी के इर्द गिर्द था। जहां तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सवाल है, ये भारत के अभिन्न अंग है, रहेंगे ही, हमेशा से रहें। वहां के ये जो क्षेत्र है हमारा अभिन्न अंग है। तो इसमें जहां तक आपका सवाल बिश्नोई गैंग को लेके है, देखिए अभी हाल ही में 18 तारीख को हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मुलाकात कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से हुई थी। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अवगत कराया था। दोनों पक्षों के बीच में अच्छी बातचीत हुई कि किस प्रकार से द्विपक्षीय मुद्दों पर, खासकर आतंकवाद के खिलाफ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ दोनों देश काम कर सकते हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से जो सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच में चल रहा है उस पर और मजबूती कैसे लाया जा सकता है। इस मुद्दे पर और सारे इन सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में लगातार संपर्क बना हुआ है। The National Security Advisor had a meeting with National Security and Intelligence Advisor of Canada, Ms. Nathalie Drouin, on 18th of September 2025. I had given you details of this particular meeting, as also there was a press release, if I am not wrong. Both sides had held productive discussions as to how we can strengthen bilateral cooperation, especially in the areas of counterterrorism, transnational organized crime, and information or intelligence exchanges. They agreed to strengthen security cooperation and further enforce existing mechanisms of engagement. Both sides remain in touch on all these issues. Aditya, on your question on Pakistan occupied Kashmir, I have already answered it. On the question of regarding Asia Cup, I think it's a question which you must take to BCCI. They would be in a better position to answer. Sahil, your question regarding some of the allegations that were made in Bangladesh, we categorically reject these false and baseless allegations. The interim government of Bangladesh, as you are aware, and we've spoken about it on several occasions, is unable to maintain law and order situation in the country and has this habit of routinely trying to shift
the blame elsewhere. It would do well for them to introspect and conduct serious investigations into the action of local extremists committing violence, arson and land grab against the minority communities in the Chittagong Hill Tract. जो कुछ बयान बांग्लादेश की तरफ से आया था, ये बिल्कुल निराधार है और हम इसको खारिज करते हैं। अंतरिम सरकार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि वहां पर कानून व्यवस्था को सुरक्षित करने में, संभालने में कमी रही है उनकी तरफ से, और जब भी ऐसा होता है तो देखा गया है कि वो दूसरे के ऊपर ये दोष ठहराते हैं। हमारा ये मानना है कि उनकी तरफ से कुछ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, और जो लोग इसके पीछे वहां हिंसा करने में और भी वारदातें जो वहां होती हैं, जबरन जमीन दखल करने के पीछे जो भी लोग हैं, जो भी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सब जितने जिस क्राइम की मैंने बात की, हिंसा की बात की, वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में लगातार जरूरी कदम उठा रहे हैं। इसी के तहत में सीएम योगी प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रहे हैं। उन योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गई है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के 6 महीने में अब तक प्रदेश भर में 2.5 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जबकि योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,50,000 लोन वितरित कर लक्ष्य रखा। और इन आंकड़ों से साफ है कि सीएम योगी का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं को अपनी आकर्षित कर रहा है और वे इससे जुड़कर अपने सपने को साकार कर रहे हैं। यही योजना लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश में जौनपुर के प्रथम स्थान पर प्राप्त कर बाजी मारी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का संज्ञान लिया, साथ ही जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए, उनको जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे के दौरान रोहतक पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर शाह ने कहा कि आज साबर डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए करीब 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ, योगार्ट और मिठाई प्लांट बनाने का काम पूरा किया है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होंगी। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों और विशेषकर मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले हरि की इस भूमि हरियाणा को मैं प्रणाम करता हूं। यहीं पर श्री कृष्ण ने गीता को पहली बार गाया और विश्व को एक ऐसा तत्व ज्ञान दिया जिसके आधार पर पलायन भाव के बगैर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। ये हरियाणा की महान भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये भूमि मेरी सामने ढेर सारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं जब भी हरियाणा में आता हूं, हरियाणा की मातृशक्ति को विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि हरियाणा में छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेनाओं में सबसे ज्यादा अगर जवान किसी एक प्रदेश के हैं तो मेरे हरियाणा के। आज हरियाणा के कई लाल देश की सुरक्षा में दिन रात लगे और जब देश को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के तालिकाओं में भारत के लिए मेडल ढूंढते हैं तो हर तीसरा मेडल मेरा हरियाणा का खिलाड़ी लेकर आता है। ये दोनों, खेल और देश की सुरक्षा और देश का अनाज का भंडार बढ़ना, ये तीनों के लिए हरियाणा की मातृशक्ति को मैं विशेष रूप से प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग स्थापना करने की मांग, सालों पुरानी मांग को भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर पूरा करने का काम किया है। और ये 4 सालों में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश की सभी राज्य सरकारों को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता की नींव को पाताल से गहरी करने का काम किया है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 2029 के पहले देश का एक भी पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां एक सहकारिता समिति न हो। ऐसी सहकारिता की मजबूत रचना हो। आज साबर डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही,
छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरियतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। गुजरात में त्रिभुवन भाई, बुरा भाई और गलबा भाई, ये तीनों नेताओं ने डेयरियों की नींव रखी और आज कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से हमारी गुजरात की 35 लाख बहनें 85,000 करोड़ का व्यापार करती है। 85,000 करोड़। अब हरियाणा में भी ये बात आगे बढ़ेगी। अभी अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि यहां जो प्लांट की आज की कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी का एक्सपांशन अगले 1 साल में हरियाणा में साबर डेयरी करने जा रही है। मित्रों, 150 मैट्रिक टन प्रतिदिन दही, 10 मैट्रिक टन मीठा दही मतलब योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और रोज 10,000 किलो मिठाई यही प्लांट में बनेगी जो किसानों के समृद्धि का कारण होगी। पूरे एनसीआर में और उत्तर भारत में यहां से ये आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज हमारी साबर डेयरी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सभी राज्यों के किसानों की सेवा कर रही है और अब हरियाणा में हर जगह ये पहुंचेगी। इससे किसानों की आय में बहुत बड़ी समृद्धि होगी। अमूल के नेतृत्व में गुजरात में आधुनिक प्रजनन तकनीक, भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों चीजों पर काफी वैज्ञानिक काम किया है। मैं हरियाणा के पशुपालक भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं और हरियाणा सरकार को भी कहना चाहता हूं, ये भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों तकनीक हरियाणा के हर पशुपालक को उपलब्ध कराया जाए और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन और जैविक खेती, इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। गुजरात में हमारे शंकर भाई यहां बैठे हैं, गोबर गैस के लिए ढेर सारे अच्छे प्रयोग हुए। हरियाणा में ये सारे प्रयोगों को यहां लाने की जरूरत है। मित्रों, भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 साल में 70% की क्षमता से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर